सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट। आज के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जो है कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस बनाए हैं। इस टॉपिक में इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, आपको बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो नेक्स्ट शीट में करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है शीट, ऐसी शीट बनाई है जिसको हम लोग बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। आप समझ लीजिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। प्रिंसिपल कितना 20,000, रेट 5%, टाइम 2 years। आपको फाइंड करना सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम पूरी कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले को यूज ना करना पड़े। क्यों? ओरल हो रहा है तो लिख के क्यों करना। ध्यान से देखना, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है तो 2 साल में कितना हो गया 10%। ये आ गया आपका आंसर 10%। 10% कैसे निकालते हैं, एक जीरो काट दो 10% आ गया। अब सोचिए जरा जबरदस्ती फॉर्मूला लगाते लिख के करते रहते, राइट। 1 साल में 5%, 2 years में 10%, 10% निकाल लो, हमें तो इंटरेस्ट चाहिए था, आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल लिए हुए हैं, नंबर्स जानबूझकर मैंने सिंपल लिए हैं क्योंकि आपको मेथड समझना है। आपको प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल को पी बोल दिया, ठीक है। 1 year में 5% और 2 years में 10%। प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट होता है, राइट। प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट होता है, तो 10% मतलब 1/10। ये 10 वहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंसिपल 20,000। कोई फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, अपना सिंपल कंसेप्ट यूज करते हैं, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 3 और 2 में डिफरेंस देखना। प्रिंसिपल कितना है 2,000, हमको चाहिए अमाउंट। 5% 1 year में, 2 year में 10%। आपका पैसा 10% बढ़ गया, आपका पैसा 10% बढ़ गया मतलब 10 का 11 हो गया। 11 2 जा 2200 आंसर। मेथड नंबर 1। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5% 1 year में, 2 year में 10%, 10% होता 2200, ऐड कर दिया तो 2200 अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। ये मेथड तो है ही हमारे पास, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड किया तो अमाउंट। गॉट इट। अभी तो ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है तो ये मेथड चल जाएगा, लेकिन जब प्रिंसिपल गिवन नहीं होगा तो हमारा ये वाला मेथड वर्क करेगा। और बेसिक फॉर्मूले जो है हम यूज कर ही नहीं रहे, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर। बोलता रेट फाइंड करो। 2 years में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 200, है ना। तो 2000 पर 200 इंटरेस्ट मिल रहा है। 2000 पर 200 इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना रेट है 10%। 2 साल में 10%, 1 साल में कितना 5%। सॉल्व करने का एक नहीं कई तरीका है। मैंने कैसे किया देखो, आपने पैसे डाला बैंक में 2000, आपको कितना मिला 200। कितना होता है 10% होता है, लेकिन 10% आपको 2 साल में मिला। 1 साल में कितना मिला 5%। 1 साल में जो पैसे मिले वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में जो मिला उसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल है 2000, रेट है 5%, ठीक है। तो 5% के हिसाब से कितना, एक जीरो काटोगे 10% और उसका आधा 5%, तो आपको पर एनम मतलब 1 साल में 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उसने बोला उसको 200 मिले, 200 मिले मतलब 2 साल का हुआ भाई। 1 साल में पर एनम मतलब पर ईयर 1 year, 1 year में 5%, 1 year में 100 मिल रहा है, तो बोल रहा 200 कितने साल में मिलेगा 2 years में।
राइट? कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है? अदरवाइज देखिए एक फॉर्मूला और होता है, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इन तीनों का प्रोडक्ट। और अगर इन तीनों में से कोई एक निकालना है, मान लो मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो इसको यहाँ SI इंटू 100 अपॉन बाकी के दो से मल्टीप्लाई करेंगे। P यहाँ है तो बाकी का R इंटू टी। इन तीन में से जो भी एक चाहिए बाकी दो से डिवाइड किया जाता है। ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है, लेकिन आपने देखा हमने ये फॉर्मूला भी यूज नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ओरल हो जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस ओरल करें बिना फॉर्मूला यूज किए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ओरल नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे कैलकुलेशन जो है प्रिंसिपल से कंपेयर करते हैं, है ना? प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो हमारा कंसेप्ट काम आएगा। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल 1 ईयर में 5%, 2 ईयर में 10%, आपका पैसा 10% बढ़ गया, 10 का 11 हो गया। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड किया, अमाउंट 11 2 जा, ये 0 चला जाएगा, आंसर 2000। देखा आपने, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या कर रहे हैं? हमारा बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड किया, अमाउंट। फिर देखिए यहां से क्वेश्चन थोड़े से चेंज किए हैं, अब आप बताएंगे मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। 1 ईयर में 10%, 10% मतलब 500। 1 ईयर में 500 तो 3 ईयर में 1500। यस, बस खत्म। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1 ईयर में 10% तो 3 ईयर में 30%, तो 30% निकाल लो, लेकिन 10% निकाल के फिर 3 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना। फिर से देखिए, बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम, एक साल में 10% मिलेगा। 10% मतलब 500, एक साल में 500 मिलेगा तो 3 साल में 1500। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता इंटरेस्ट है 1500, प्रिंसिपल नहीं पता। 1 ईयर में इंटरेस्ट तो 3 ईयर्स में 30%, तो प्रिंसिपल का 30% इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल का 30%, 3 5 यहां चला जाएगा, प्रिंसिपल इज 5000। फिर देखिए दूसरा है अमाउंट, ये तो इजी है। 10% पर एनम, 1 ईयर में कितना? 5%, 3 ईयर में 15%, 1500, 1 ईयर में 500, है ना? फिर से देखिए, 1 ईयर में 10% मतलब 500, तो 3 ईयर में 1500, 1500 ऐड कर दो तो अमाउंट कितना हो गया? 6500। पूरा ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है रेट फाइंड करो। ठीक है, 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला? 1500, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 500। 500 5000 का कितना है? एक जीरो काटोगे तो 500 आ जाएगा, 10%। फिर से देखिए, 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला? 1500, तो 1 ईयर में कितने मिलेगा? 500। 500 5000 का कितना है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमें चाहिए टाइम, ध्यान से देखना, हमें चाहिए टाइम। 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% मतलब 1 ईयर में कितना मिल रहा है? 500। आपको कितना मिला? 1500। 1 ईयर में 500, तो कितने ईयर में 1500? 3 ईयर्स। ओरल हो रहे हैं कैलकुलेशन, फॉर्मूला यूज तो नहीं करना पड़ रहा। बस सबसे पहले तो ये क्लियर करें, इसमें हम स्पीड में, उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे जाएंगे, वो नेक्स्ट वाली शीट। देखिए प्रिंसिपल आपको नहीं पता, अब तो आप फंस गए। कोई शॉर्टकट वगैरह जो हम अभी तक कर रहे थे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो हमारा वो स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट है वो आएगा, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल। 1 ईयर में 10%, 3 ईयर में 30%, आपका पैसा 30% बढ़ गया, 10 का
13 हो गया। 3 नहीं, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। बस दिखना, ध्यान ही देना, जब इंटरेस्ट निकालते हैं ना 30% मतलब 3/10 करते हैं। ये अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है। अमाउंट मतलब 10 रुपीज बैंक में डाला तो 13 हो गया अमाउंट। वो तो इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, वो इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था। ये देखिए, हम वो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया, ये 1500 इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल ऐड करोगे ना, 10 का 13, 10 का 13, क्योंकि अमाउंट अमाउंट चाहिए। अमाउंट गिवन इज 6500, 13 5 is 65। 10 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर 5000। बोलता 15 सिंपल इंटरेस्ट निकालो। आपको 4% निकालना आसान ही है कि 5%? इसको 5, इसको 4 लिख दोगे, कोई फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ रहा ना। अब मुझे बताओ 5%, एक साल में 5%, 5% मतलब कितना? अरे 5%, एक जीरो काटते हैं तो 10%, एक जीरो काटने से 10% आता, उसका आधा 5%। 1 ईयर में 150 रुपीज, 1 ईयर में 150 रुपीज, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा? 15 4 60, 600। ऐसे मत करो, जो फिगर था वही कर लो। 3000 का 4%, 3 4 12, एक साल में 120, एक साल में 120, तो 5 ईयर्स में कितना? 125 600। ऐसे कर लो, जैसा इजी लगे। मतलब ये कि बहुत सारे कैलकुलेशन ओरल होते हैं, मत लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। फिर से देखिए, देखिए 1 ईयर में 4%, 5 ईयर में कितना हो जाएगा? 20%, 20% हो जाएगा ना। तो प्रिंसिपल का 20% इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल। 2 कटेगा 3 बार, ये 2 जीरो यहां लग गया, कितना? 3000 इज द प्रिंसिपल। अब यही देखिए, ये इंटरेस्ट दिया था ना, अब दिया है अमाउंट। अमाउंट फाइंड करना है। 1 ईयर में 4%, 5 ईयर में 20%। 3000 का 10% कितना होता है? 300, तो 20% कितना हो जाएगा? 600। अमाउंट कितना हो जाएगा? 3600। ओरल हो रहा ना, बहुत बेसिक कैलकुलेशंस है। मैं चाह रहा हूं आप ऐसे करें, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिख के फिर बैठ के काट रहे, क्यों करें? नॉट रिक्वायर्ड। इसके हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए अलग ट्रिक्स बताएंगे, हम उसको भी करने वाले हैं। पहले ये वाले तो कर लें। प्रिंसिपल 5 इयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला? 600। तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 120, 120 रुपीज। अब यदि एक जीरो काटोगे ना 300 आता है, 2 जीरो काटोगे तो 30। आपको मालूम है 1% इज 30 रुपीज। आपको 30 रुपीज नहीं मिला, आपको 120 मिला, 4 टाइम्स। आंसर इज 4%। आपको बोल रहा 4% इंटरेस्ट मिलता है, टाइम चाहिए। हाँ, 4% मतलब 2 जीरो काटा, 4 3 12, एक साल में 120 रुपीज मिले, 1 ईयर में 120 रुपीज। तो 600 कितने में? 12 5 60, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट गिवन है कंसेप्ट वाले मेथड से। जब भी प्रिंसिपल फाइंड करना है, कंसेप्ट वाला मेथड लगेगा। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने दिया। 4% 1 ईयर में, 5 ईयर में 20%। आपका पैसा 20% बढ़ गया, क्या लिखेंगे? 10 का 12। गुड। तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 12 3 एक जीरो है,
लग गया 3000।